सुप्रभात। मैं रुमाना इस सुबह आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और कविता भाषा का सबसे सुंदर रूप है। और कहते हैं यदि किसी भी भाषा को आसानी से सीखना हो तो कविता द्वारा सीखो, क्योंकि कविता गहरे गहरे विचारों को व्यक्त करने का सबसे सरल तरीका है। तो कविता की इसी मिठास को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी। इससे पहले मैं इस प्रतियोगिता का प्रारंभ करूं, मैं इसके निर्देशों के बारे में आपको समझा देती हूँ। ये प्रतियोगिता 2 भागों में संपन्न होगी, व्यक्तिगत प्रस्तुति और सामूहिक प्रस्तुति। व्यक्तिगत प्रस्तुति में प्रत्येक हाउस से एक प्रतिभागी आएगा और कविता प्रस्तुत करेगा। सामूहिक में प्रत्येक हाउस सामूहिक रूप से प्रस्तुति देगा। प्रतियोगिता का निर्णय जज प्रस्तुति और शब्दों के उच्चारण के आधार पर करेंगे। प्रतियोगिता से हमारे जीवन को लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करती हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? उत्साहित हैं? ओके। सबसे पहले अपनी प्रतिभा दिखाने हमारे समक्ष उपस्थित होने जा रही हैं रेड हाउस से क्लास 6 की अमायरा। सुप्रभात। मैं कक्षा 6 की छात्र अमायरा रहमान खान आज आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक पुष्प की अभिलाषा है। इस कविता के कवि माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला की बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना जिस पथ पर जावे वीर अनेक। धन्यवाद। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सेकेंड हमारे आ रहे हैं ब्लू हाउस से अबू हुरैरा। सुप्रभात। मेरा नाम अबू हुरैरा है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा और इसके कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिन प्याली को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वर्णमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाऊं जिस पर जाए वीर अनेक। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। येलो हाउस से हमारे समक्ष उपस्थित होने जा रही हैं जीनत। सुप्रभात। मेरा नाम जीनत है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। इस कविता के कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। धन्यवाद। ग्रीन हाउस से हमारे सामने उपस्थित होने जा रही हैं माहम। सुप्रभात। मेरा नाम माहम है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। इसके कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं,
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भागे पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि का शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। धन्यवाद। इन बच्चों के उत्साह का क्या कहना, उत्साह कम न पड़ जाए, आप ताली बजाते रहना। रेड हाउस से हमारी समक्ष कविता प्रस्तुति करने जा रही हैं कक्षा 7 की यमुना। सुप्रभात, मेरा नाम यमुना फातिमा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। वेरी गुड। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हमारे सामने आ रही है ब्लू हाउस से सारा। सुप्रभात, मेरा नाम सारा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। येलो हाउस से कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं सुमैया। सुप्रभात, मैं सुमैया इफ़त कक्षा 7 की छात्रा आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया गया। सुप्रभात, मैं कक्षा 8 की छात्रा अशरा फातिमा आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है वरदान मांगूंगा नहीं, और उसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमंत। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद पहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में
किंचित नहीं भयभीत मैं। संघर्ष पथ पर जो भी मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता ना मेरा छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ ताकूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को कष्ट दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, कर्तव्य पथ से भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। धन्यवाद। ब्लू हाउस से हमारे समक्ष अपनी कविता की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं मोहम्मद अफ़ान। सुप्रभात, मैं मोहम्मद अफ़ान कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है वरदान मांगूंगा नहीं और उसके कवि हैं सुमंगल सिंह और सुमन। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुगत प्रहारों के लिए, अपने खंडरों के लिए, या जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो भी मिले, या भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्याज त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को कष्ट दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, अपने कुछ भी करो